अंगिका घुमक्कड़ चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत। तो मैं फिर से ये चारम स्टोरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में 30 साल सर्विस दिया था और उसी दरमियान मेरे एक सुपीरियर ने ये कहानी सुनाई थी। वो अभी इस दुनिया में नहीं है और ये कहानी डिसिप्लिन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये थोड़ी पुरानी बात है क्योंकि जो करीब करीब हमको लगता है कि 30 से 35 साल पुरानी बात है, जब वो पर्सनल ऑफिसर उस समय कहा करते थे पोजीशन को। वो एक डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे और उस डिपार्टमेंट में जो है सो कुछ समस्या थी और उसी के संदर्भ में वहाँ के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने उनको एक दिन अपने कमरे में बुलाया। उस समय पर्सनल ऑफिसर जो हैं उनका पावर बहुत हुआ करता था, तो डिपार्टमेंटल हेड भी बहुत दबाव के साथ कुछ नहीं करा पाते थे। तो जब डिपार्टमेंटल हेड ने उनको बुलाया तो उनसे कहा कि एक एम्प्लॉई है हमारा जो थोड़ा बदमाश किस्म का है, तो उसको हमको निकालना है, कंपनी से निकालना है। कोई उसके बारे में जल्दी कोई गवाह नहीं देता है, वो दूसरों को भी काम करने में परेशान करता है, खुद काम नहीं करता है, ड्यूटी पर से नदारद रहता है बहुत बार। और ऐसे लोग जो है जिसकी वजह से हमारा पूरा डिसिप्लिन ख़राब होता है, तो उसको हटाना है। तो अधिकारी ने, पर्सनल ऑफिसर ने चुपचाप ये बात डिपार्टमेंटल हेड की सुनी और वापस अपने कमरे में चले गए। उसके बाद वो उस वर्कर के बारे में जानकारी उन्होंने इकट्ठा की और उन्होंने पाया कि ये सचमुच ही थोड़े बदमाश किस्म का है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है इसको इम्प्रूव कराने के लिए, इनकी आदतों को इसके बदलने के लिए। वो दोबारा डिपार्टमेंटल हेड के पास गए और उनसे कहा कि मैंने पता किया इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है। मैं कोशिश करता हूँ, अगर इस दरमियान ये इम्प्रूव कर जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर ये रहेगा, नहीं तो हम लोग इसको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में डिस्चार्ज कर देंगे। पर्सनल ऑफिसर ने उस डिपार्टमेंट के जहाँ वो काम करता था उसके मैनेजर्स को बुलाया और कहा कि अब अगली बार जब भी ये गलती करे तो इनको हम लोग चार्जशीट इशू करेंगे, लेकिन आप लोगों को रिपोर्ट देनी होगी। और जैसा कि उसके बारे में जानकारी थी कि वो बदमाश था ही, उसने अगले ही हफ्ते गलती की और रिपोर्ट आ गई पर्सनल ऑफिसर के पास। उन्होंने चार्जशीट बनाया, डिपार्टमेंटल हेड से उसका सिग्नेचर कराया और अपने पास रख लिया। और वो सॉफ्ट फ्लोर पे एक मैसेज जो है, वर्बल मैसेज भिजवा दिया गया कि चार्जशीट साइन हो गया है। अगले एक हफ्ते तक वो चार्जशीट लेकर चुपचाप अपने पास बैठे रहे और वो एम्प्लॉई जो है वो उनके कमरे में आया और धमकाते हुए उसने कहा कि सुना है कि आप मेरे को चार्जशीट देने जा रहे हैं, आप नहीं जानते हैं हमको। इस तरह की उसने अपनी गिदड़ भर की पर्सनल ऑफिसर को दी। तो पर्सनल ऑफिसर ने कहा कि ऐसा है कि आपको चार्जशीट रिसीव करना है और अभी आप चार्जशीट रिसीव करिए। उसने चार्जशीट रिसीव करने से इनकार कर दिया और बड़बड़ाते हुए रूम से चला गया। अगले एक हफ्ते तक फिर शांति छाई रही। पर्सनल ऑफिसर ने कुछ भी नहीं किया और वो भी, उसने भी जो है वो आना जाना जो है
उसमें सुधार लाना उसने शुरू कर दिया। और 1 हफ़्ता बीत जाने के बाद पर्सन अफसर ने वो चार्जशीट नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। अगले ही दिन वो वर्कर वापस पर्सन अफसर के रूम में आया और उसने कहा कि लाइए मैं चार्जशीट रिसीव कर लेता हूँ। उसने चार्जशीट रिसीव किया। पर्सन अफसर ने कहा कि आपको 48 घंटे के अंदर जवाब देना है। वो वर्कर वहाँ से चला गया। 1 हफ्ते बीत गए, पर्सन अफसर ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो वर्कर आया, उसने जवाब लिखा, जवाब सबमिट किया और कहा कि जल्दी आप इंक्वायरी पूरा करिए और आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। कुछ दिन बीत गए, पर्सन अफसर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कोई नोटिस ऑफ इंक्वायरी नहीं निकाली। 15 दिन के बाद उन्होंने नोटिस ऑफ इंक्वायरी निकाला और उसकी प्रति जो है वो भेजी गई। उस समय कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम नहीं था, जैसे कि व्हाट्सएप है, ईमेल है, ये सब उस समय नहीं था। लेकिन एक परंपरा थी कि अगर एम्प्लॉय रिसीव ना करे तो, और आज भी वो है कि रजिस्टर्ड विद एडी जो है वो सारे इंक्वायरी के पेपर्स भेजे जाते हैं वर्कर्स को, ताकि एविडेंस रह सके कि हाँ उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई। कुछ दिनों के बाद जो इंक्वायरी का डेट था उस डेट पर वर्कर पहुंचा, एमआर भी पहुंचे, लेकिन पर्सन अफसर ने इंक्वायरी शुरू नहीं की और कहा कि आज कुछ ज़रूरी मीटिंग आ गई है, इसलिए इंक्वायरी की अगली नोटिस मैं दे दूंगा। 15 दिन बीत गए, फिर कोई नोटिस इशू नहीं हुआ। उसके बाद वर्कर फिर पर्सन अफसर के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा कि सर मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, आप जल्द से जल्द इस केस का समापन कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। पर्सन अफसर ने उसको समझाया और कहा कि आप जो है अपनी आदतें ठीक कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, इंक्वायरी जब होना होगा वो होगा समय पे। कुछ दिनों में चीज़ें बदलने लगी और उस वर्कर में काफ़ी सुधार दिखने लगा। लोग चर्चा करने लगे, डिपार्टमेंटल हेड ने भी बोला भाई वो तो सुधर रहा है, उसकी आदतें ठीक हो रही हैं, अब तो थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको नौकरी से नहीं निकालना है अब। पर्सन अफसर ने कहा थोड़ा समय और दीजिए सर। 15 दिन बीत गए। फाइनली वो वर्कर फिर से आया और पर्सन अफसर के पैरों पर पैर पकड़ लिए उसने कि सर अब जो भी करना है करके इसको क्लोज करिए, मैं अब गलतियां नहीं करूंगा। पर्सन अफसर ने कहा ठीक है। ये सब करते करते 3 से 4 महीने हो गए थे। उसके बाद पर्सन अफसर ने हम लोगों को मीटिंग में बताया कि वो वर्कर बिल्कुल बदल चुका था, उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो गई थी। तो क्या आज के दिन में हम इस तरह से कर सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और मैं भी इसी तरह के वर्कर्स को ठीक करने के लिए ऐसे ही चार्जशीट और इंक्वायरी की शुरुआत करता हूँ अपने क्लाइंट्स के वर्कर के लिए। और कई उसमें से या तो इम्प्रूव हो चुके हैं या रेजिग्नेशन दे करके चले जाते हैं। जो एम्प्लॉयर है उसके लिए दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो आप लोग देखिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे गांधी जी की वो बातें याद आती हैं, अपराध को मारो, अपराधी को नहीं। मैं इस सवाल के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि क्या गांधी जी की ये थॉट प्रोसेस आज भी सफल हो सकते हैं? क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने HR फर्टिनिटी के ग्रुप में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।